मिलावट के खिलाफ एक्शन हुआ है, जरा ये समझिए। 700 किलो मिलावटी पनीर नष्ट कराया गया है। 700 किलो मिलावट के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और उसी कड़ी में शुद्ध आहार मिलावट पर वॉर अभियान के तहत जो है शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई हुई और करते हुए जयपुर में 700 किलो मिलावटी पनीर को पकड़ा गया है, जिसे मौके पर नष्ट करवा दिया गया है। तो आप समझिए कि 1-2 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 100 किलो की नहीं बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 700 किलो मिलावटी पनीर। देखिए ये सब हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं, अंडरलाइनिंग पॉइंट्स हैं। 700 किलो मिलावटी पनीर नष्ट कराया गया है। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। वीरेंद्र, बहुत बड़ा ये हम क्या कहें, ये आंकड़ा जो है, आंकड़ा तो उसको क्या कहें, या ये जो एक नंबर है बहुत बड़ा है। 700 किलो मिलावटी पनीर नष्ट कराया गया है। मुझे तो बार बार वीरेंद्र ये लगता है कि अगर 700 किलो मिलावटी पनीर नष्ट कराया गया है तो होगा कितना? हो सकता है कि 7,000 हो, जिसको अभी पकड़ा गया है 700 किलो मिलावटी पनीर, और कितने लोग इसको खा रहे होंगे। मतलब ये बहुत ही डराने वाला विषय है। बिल्कुल, देखिए आंकड़े ये डराने वाले जरूर हैं, लेकिन आपको बता दें कि इससे पूर्व के अंदर भी कई सौ क्विंटल जो हम कहेंगे कि जो मिलावटी पनीर है उसको नष्ट कराने का काम है वो स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले एनडीटीवी ने भी खुलासा किया था कि किस तरीके से जो है मिलावटी पनीर है वो बनाया जाता है और फिर बड़े बड़े मार्केट के अंदर जो कहते हैं सस्ते दामों के अंदर इसको बेचा जाता है। वैसी ही हालत जो है इस पनीर विक्रेता के द्वारा देखी गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगभग 700 किलो जो पनीर है वो 200 या फिर 220 के भाव से जो है मार्केट में जो उपभोक्ताओं को बेचा जाता था। और इस पनीर का अगर आप लगातार सेवन करते हैं तो इसकी वजह से आप कैंसर या फिर लीवर, किडनी जैसी जो गंभीर बीमारियां होती हैं उनके भी शिकार हो सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। और इस कार्रवाई के तहत जो है यहाँ पर जयपुर के भट्टा बस्ती शास्त्री नगर इलाका है, वहाँ पे बरसाना पनीर भंडार है, उसके गोदाम पर छापेमारी की गई। तो वहाँ पर लगभग 700 किलोग्राम मिलावटी पनीर है वो जब्त किया गया और उसका जब सैंपल लिया गया स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा तो वो फेल पाया गया। उसी में कई चीजें जो है सैंपल के अंदर देखी गई कि इसमें पाम ऑयल मिला हुआ है, इसके अलावा इसकी जो फैट बढ़ाने के लिए जो कह सकते हैं कि इसके अंदर चूना मिलाया गया है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो केमिकल है जो मनुष्य के लिए काफी ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। उन केमिकल्स को मिलाकर जो है पनीर के रूप में जो है लोगों को बेचा जाता था और एक छोटा सा मुनाफा होता है और उस मुनाफे के चक्कर में जो है कई ऐसे मासूम लोग होते हैं जो गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और आए दिन जैसे आपने देखा होगा कि इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से जो है इस तरीके के मिलावटखोरों के ऊपर ठोस कदम नहीं उठाया जाए। और जरा ये भी बता दीजिए वीरेंद्र कि ये तो बात जैसे आपने जिस भंडार का बात बताया कि उसकी बात बताई, और ये जो शुद्ध आहार मिलावट पर वॉर अभियान के तहत कहां और कार्रवाई हो रही है? देखिए ये जो राजस्थान की भजनलाल सरकार के द्वारा जो है ये अभियान चलाया गया है और पूरे साल जो है निरंतर इसी तरीके से ये शुद्ध आहार मिलावट पर वार जो अभियान है वो निरंतर जारी रहता है। और इसी के तहत जो है यहाँ पर ये कार्रवाई की गई जयपुर के अंदर। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये कार्रवाई की जाती है उसके बाद क्या वाकई में वो मिलावटखोर है वो रुक जाते हैं या फिर नया ठिकाना ढूंढते हैं या फिर नए जो ये भी बहुत बड़ा विषय है जी, ढूंढते हुए जो है अपना जो कह सकते हैं कि व्यापार को बढ़ाते हैं और अपने जो कह सकते हैं कि सस्ते दामों के अंदर इस मिलावटी पनीर को बेचते हैं। तो चलिए वीरेंद्र, साथ ही आपको बता दें कि ऐसे ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।